नमस्कार साथियों की इफेक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया है और दिग्विजय सिंह पे जो एफआईआर हुई है मध्य प्रदेश के अंदर। आप लोगों को पता है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेसियों को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को खुश करने के लिए कभी भगवा आतंकवाद गढ़ देते हैं, कभी मुंबई 26/11 का जो अटैक था उसको आरएसएस और भाजपा से जोड़ देते हैं, कभी मोदी जी को गाली देते हैं, कभी संघ को, कभी भाजपा को गाली देते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि 10 वोट कांग्रेस के अंदर जुड़ता नहीं है कांग्रेस पार्टी के साथ, 100 वोट चला जाता है दिग्विजय सिंह के बयानों की वजह से। यह मैं कोई अनोखी बात नहीं बता रहा हूं, ये कोई भी व्यक्ति जो राजनीति को समझता है, राजनीति को देखता है, अखबारों को पढ़ता है, वो इस बात को जानता है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उसमें कुछ बयान उल्टा सीधा दे दिया कश्मीर के बारे में। पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू किया, कांग्रेस पार्टी के लिए भारी पड़ गया। जयराम रमेश ने एक तरीके से झिटकते हुए दिग्विजय सिंह को वहां से खींच करके ले गए और राहुल गांधी और जयराम रमेश ने कह दिया कि खबरदार, तुमको कहीं आने की जरूरत नहीं है, वही मध्य प्रदेश में जाकर के अपनी बकलोली करो। लेकिन दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलकों में लोग बोलते दिग्गी राजा, दिग्गी राजा, दिग्गी राजा। दिग्विजय सिंह बहुत समय से इग्नोर चल रहे थे, कोई पूछ नहीं रहा था, तो दिग्विजय सिंह को लगा कि फिर एक बार आरएसएस और भाजपा को गाली दिया जाए ताकि मामला फिर उठे तो लोग मुझको भी पूछना शुरू कर दें। तो दिग्विजय सिंह ने आपकी क्या बकलोली करी। अच्छा, एक चीज और बता दूं आप लोगों को, राहुल गांधी दिग्विजय सिंह को गुरु मानते हैं और दिग्विजय सिंह राहुल गांधी को राजनीतिक चेला मानते हैं। यह सार्वजनिक मंच से कही गई बातें हैं। तो जो चेला है वो इसी तरह की बकलोली में 2 साल की सजा पाया हुआ है कोर्ट से। अब हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया है पिटीशन को और बड़े कड़े शब्दों में उस सजा के ऊपर प्रतिक्रिया दी है गुजरात हाई कोर्ट ने। नीचे की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट से सजा पाई चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई चारा बचा नहीं है। लेकिन बकलोली अल्टीमेट चल रही है, चेला की भी, गुरु की भी। अच्छा, गुरु भी राज्यसभा सांसद है। गुरु पे जो एफआईआर हुई है उस पे तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। सिमिलरिटी देखिए दोनों की। राहुल गांधी वीर सावरकर को गाली देते हैं और दिग्विजय सिंह गुरु गोलवलकर जी को गाली दे रहे हैं। आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक स्वर्गीय गुरु गोलवलकर जी के बारे में या उनके नामों को प्रयोग करके कि उन्होंने ऐसा कहा है, उनके ऐसे विचार हैं, उन्होंने ऐसा लिखा है, जो बातें कही है दिग्विजय सिंह, उसका प्रूफ दिग्विजय सिंह के पास कहीं नहीं है। दिग्विजय सिंह को लगता है कि ऐसे ही फैला देंगे झूठ। और एक चीज और चल रही है दोस्तों, जब से द्रौपदी मुर्मू जी इस देश में एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, तब से कहीं ना कहीं आदिवासियों पे उल्टा सीधा हमला करना, कहीं मारना, कहीं पीटना, ये कांग्रेसी ही करवा रहे हैं ताकि एक माहौल बनाया जाए आदिवासी वोट 2024 में मोदी जी को न मिले। ऐसा नहीं है कि राजनीति सिर्फ कांग्रेस को आती है, राजनीति बहुत सारे लोगों को आती है। और जिनको राजनीति नहीं आती है तो कम से कम हमारे जैसे लोग राजनीति तो समझते ही हैं ये हो क्या रहा है, ये हो क्यों रहा है। 2024 से पहले बहुत बहुत कुछ होना है इस देश में, क्योंकि सत्ता के लिए कांग्रेस 10 साल सत्ता से बाहर हो गई, तड़फड़ा रही है। इतना लंबा समय तक कांग्रेस सत्ता से बाहर रही नहीं है, कभी आदत नहीं है उसको। तो उसको एन केन प्रकारेण सत्ता चाहिए, चाहे किसी को चोर बोला जाए, चाहे किसी को कुछ कह दिया जाए, चाहे किसी का अपमान कर दिया जाए, चाहे किसी को गाली दे दी जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिग्विजय सिंह ने क्या कहा और उनपे हुआ क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक अखबार की एक कटिंग है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह पर इंदौर में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक स्वर्गीय माधव सदाशिव गोलवलकर पर किए गए ट्वीट से जुड़ा है। इसे लेकर के इंदौर निवासी एडवोकेट राजेश जोशी ने तुकोगंज थाने में शिकायती आवेदन दिया था। उनका आरोप है कि दिग्विजय सिंह ने गोलवलकर को मुस्लिम और दलित विरोधी बताया और उसके बाद इस तरीके की बातें की। उन्होंने आगे लिखा कि सोशल मीडिया पर विभिन्न जातियों वर्गों में शत्रुता, बेमनस्ता पैदा करने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने झूठी एवं अनर्गल पोस्ट प्रसारित की, इससे मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए। आगे बढ़ते हैं भैया। एडवोकेट राजेश जोशी की शिकायत पर शनिवार देर रात थाने ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। उन पर 153A 469 500 505 आईपीसी धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें कई ऐसी धाराएं हैं जो गैर जमानती हैं और साथ के साथ 3 साल की सजा का प्रावधान है। 2 साल में सांसदी चली जाती है, 2 साल की सजा होते ही। अब आप इससे समझिएगा। और दिग्विजय सिंह जेल जाते हैं तो नंबे लंबेंगे। फिर उसके बाद देश में एक माहौल बनाया जाएगा कि एक बुजुर्ग पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बर्दाश्त नहीं कर पाई भाजपा, बर्दाश्त नहीं कर पाया आरएसएस, उनको एक कर दिया, लोकतंत्र खतरे में है, फलाना खतरे में, ढिकाना खतरे में। दिग्विजय सिंह का जो ट्वीट है उसको पढ़िएगा। जिस बात को कोट कर रहे हैं वो बात कहां लिखी है। दिग्विजय सिंह को चैलेंज है कि वो उस पुस्तक को जिसका हवाला दे रहे हैं उसमें दिखाए ना, कहां लिखा भाई। थोड़ा हम लोग भी देखना चाहते हैं, हम भी बहुत आरएसएस का और बहुत सारे सरसंघ चालकों की लिखी हुई पुस्तकों का अध्ययन किए, उस बात को बताएं। और जो बातें लिखी गई हैं वो कभी कोई कह ही नहीं सकता ऐसी बात, जिस तरीके की बातें दिग्विजय सिंह लिख करके प्रचारित कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से उनके बेटे का जुगाड़ लग जाए और उनको कांग्रेस पार्टी ने किनारे बैठा दिया है, किसी तरीके से लाइमलाइट में आ जाए। राजनीति में कहा जाता है कि चर्चा में बने रहो, मतलब चर्चा, और पर्चा मतलब पोस्टर बैनर लगता रहे, और खर्चा, चर्चा पर्चा खर्चा जिसके पास है उसकी राजनीति फिट है। अब थोड़ा समय बदल गया है। दिग्विजय सिंह को कांग्रेसियों के सोचना चाहिए, मनोरोगियों की तरह कुछ भी अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए। आप आलोचना करिए, राजनीतिक पार्टी है, आपको आरएसएस अच्छा नहीं लगता, आपको संघ अच्छा नहीं लगता, आपको भाजपा अच्छा नहीं लगता, आलोचना करिए, लेकिन झूठ अनर्गल और गाली दे करके सत्ता नहीं मिलने वाली है इस देश में। कांग्रेसी बहुत गलतफहमी में है। राहुल गांधी को भी ऐसा लगता था कि 2019 से पहले चौकीदार चोर है, राफेल वाला मुद्दा उठा करके हम देश में माहौल बना देंगे, चुनाव जीत लेंगे। 54 सीटों पे अटक गए, नहीं दाल गली। फिर वही धंधा अपना लिए हैं, कभी देश का अपमान, कभी सेना का अपमान, कभी सनातन का अपमान, कभी हिंदुओं का अपमान। ये सब लगातार कांग्रेस पार्टी करती रहती है। अब प्रियंका गांधी हैं कि मंदिर में जाएंगे टीका लगा के, बड़ा जैसे लगता है इनसे बड़ा पुजारी कोई नहीं है भैया, इनसे बड़ा कोई साधु संत नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि सन्यासियों का देश है, पुजारियों का देश नहीं। इनको पता ही नहीं है सन्यासी, पुजारी, संत, परंपरा होता क्या है। जब नहीं पता होगा तो इसी तरीके का ब्लंडर होगा। उसके बाद कहेंगे कि सब कांग्रेस को वोट क्यों नहीं मिलता है साहब। तो बीच में जो क्षेत्रीय पार्टियां सिफुगा लेकर सब ईवीएम जो है ना, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है साहब, मोदी साहब उसमें गड़बड़ी कर देते हैं। अपनी हरकतों पे कभी ये बात नहीं करेंगे, अपनी हरकतों को कभी देखेंगे नहीं कि ये क्या हरकत कर रहे हैं जनता के बीच में। अच्छा, जो धाराएं लगी हैं और जो एफआईआर दर्ज हुई, अभी एक एफआईआर और 2 एफआईआर और दर्ज हो चुकी थी, एक सूचना मिली है, लेकिन उस सूचना की चूंकि पुष्टि नहीं थी इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। दिग्विजय सिंह पे कई एफआईआर दर्ज होनी है। अब आप जिस चीज को कोट कर रहे हैं, जिस तरीके से कोट कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह के कहने का जो मतलब था, दिग्विजय सिंह जिस चीज को कहना चाहते थे, वो दिग्विजय सिंह को भली भांति पता है। सिर्फ लाइमलाइट में बने रहने के लिए आप किसी पे कीचड़ उछाड़ेंगे, किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति के लिए कुछ भी कह देंगे। वो भी धारा लगी है 469 आईपीसी इसी के लिए लगती है कि जब किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति का आप अपमान करते हैं, उसकी ख्याति को धक्का लगता है। उसके बाद मानहानि के संबंध में ये धारा लगती है 500 आईपीसी की, वो भी लगी है, 2 साल जेल की सजा है। ये 469 में 3 साल जेल की सजा है। 505 जो है ये झूठ फैलाने के लिए, इसमें भी 3 साल की सजा है। तो चेला सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो जेल जाएगा। संसद सदस्यता तो खत्म हो चुकी है, और गांधी परिवार पर जैसे ही कोई बात आती है, वो कोई अपराध करे, उसमें उसको अगर कुछ होता है तो तुरंत लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। क्योंकि कांग्रेसियों के लिए राहुल गांधी लोकतंत्र है, कांग्रेस पार्टी संविधान है, इसके अलावा देश में किसी से कोई मतलब नहीं।
जैसे इन पे कुछ होगा, जैसे इन पे कोई बात आएगी, जैसे ये खतरे में आएंगे, उसी तरीके से लोकतंत्र संविधान खतरे में आ जाएगा। ये बात मैंने एक और लाइव में अपनी बताई थी आप लोग। अब आप सिंपल सोचिए, बहुत सारे लोग दिग्विजय सिंह की हरकतों की वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिग्विजय सिंह आरएसएस के आदमी, क्योंकि दिग्विजय सिंह जो कहते हैं उससे बीजेपी को फायदा होता है। बेसिकली आरएसएस के आदमी नहीं है, एक कुंठित व्यक्ति है जो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं मध्य प्रदेश में। कमलनाथ इनकी दाल नहीं गलने दे रहा है, राहुल गांधी इनको भगा दे रहा है, जयराम रमेश कह रहा है कि मीडिया से बात नहीं करेंगे। तो इन्होंने कहा कि लाओ आरएसएस भाजपा बस्ती है, इसी पे कुछ कीचड़ उछाल दिया जाए। कुछ कीचड़ उछाल देंगे तो उसके बाद हम लाइमलाइट में आ जाएंगे, 2-4 दिन चर्चा होगी, क्योंकि इससे पहले कुछ हमारे खिलाफ तो हो नहीं पाता था। लेकिन अब एफआईआर दर्ज होगी, कई एफआईआर दर्ज होगी। इस तरीके के समाज तोड़क लोगों को सीधे जेल भेजना चाहिए। कोई मुरव्वत नहीं कि तुम कितने साल के हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, क्या हो, कौन हो, क्योंकि कांग्रेसियों को लगता है कि यह देश उन्हीं का है, उन्होंने ही ये देश बनाया है, और वो जो चाहेंगे, जिसको चाहेंगे, जब चाहेंगे वो कह करके निकल जाएंगे। कोर्ट वोट उनका कुछ कर नहीं पाएगा, कानून वानून उनका कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन इस बार फंस गए दिग्विजय सिंह। इन पे भी चलेगा मानहानि का मुकदमा, और बताना पड़ेगा कि कहां से उठा करके लाए हो, कौन सी किताब से उठा करके लाए हो। हालांकि कुछ लोग टिप्पणी करें, लगता है कोई फेक अकाउंट था। फेक अकाउंट नहीं, सही अकाउंट से दिग्विजय सिंह ने ही ट्वीट किया है इसको। तो फेक अकाउंट का यहाँ कोई मैटर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि बाद में ट्वीट को डिलीट कर दे, कोई मसला हो, कोई बात हो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जानते हैं डिजिटल रिकॉर्ड में एक बार चीजें आ जाती हैं तो ट्वीट डिलीट करने से वो चीजें जाती नहीं और रिकवर हो जाती हैं। तो दिग्विजय, अब गुरु चेले का तो जो हश्र हुआ वो सब लोग देख ही रहे हैं, गुरु का भी हश्र होगा तो अब कांग्रेस पार्टी ये कहेगी लोकतंत्र खतरे में आ गया, सबको जेल में भर रहे हैं मोदी जी, वाह, इनके खिलाफ कोई कुछ बोले नहीं। अरे किसी के खिलाफ बोलने से, किसी की आलोचना करने से कोई मना थोड़ा ही ना कर रहा है। कुछ भी कह दोगे और कोई सुन लेगा उसको। ये तो 1-2-3 स्वयंसेवकों ने किया है, अभी तो लाइन लग जाएगी स्वयंसेवकों की तुम्हारे ऊपर एफआईआर की। जो माना है वो कह दो। तो दोस्तों ये थी खबर, ये था खबर का विश्लेषण। वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, प्यार दुलार बनाए रखिएगा। कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे डिटेल दी हुई है, कंट्रीब्यूट भी करिएगा। आप सभी लोग जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।